क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अगर a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c है तो हमने प्रूव करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा के वैल्यू को प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड a sin थीटा प्लस b cos थीटा को लेते हैं और इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। ठीक है, तो आएगा हमारे पास में a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 a cos थीटा b sin थीटा। अब हम a sin थीटा प्लस b cos थीटा के होल स्क्वायर को a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास में आएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 a sin थीटा प्रोडक्ट विद b cos थीटा। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर आगे प्लस है तो लगा लेते हैं प्लस। चलिए अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो b sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो लगाएंगे माइनस। अब यहां पर हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ a cos थीटा प्रोडक्ट विद b sin थीटा। तो जब हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 2ab sin थीटा cos थीटा। अब हम इस टर्म पर आते हैं, इसके आगे प्लस है तो लगा लेते हैं यहां पर प्लस। यहां पर हमारे पास में है a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब हम इस टर्म पर आते हैं, इसके आगे प्लस है तो लगा लेते हैं प्लस। अब यहां पर हमारे पास में है b cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर आगे प्लस है तो लगा लेते हैं प्लस। अब यहां पर हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ a sin थीटा प्रोडक्ट विद b cos थीटा। तो जब हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ab sin थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ab sin थीटा cos थीटा। अब हम इस टर्म और इस टर्म को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये टर्म है माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा और ये टर्म है प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। दोनों टर्म सेम है लेकिन इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा से प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर जो ये 1 2 3 4 टर्म्स रह गए हैं, हम इन चारों टर्म्स को अरेंज करके यहां पर लिखेंगे। ठीक है, पहले हम a स्क्वायर वाले टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है, पहला a स्क्वायर वाला टर्म है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड दूसरा a स्क्वायर वाला टर्म है प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब हम b स्क्वायर वाले टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है, पहला b स्क्वायर वाला टर्म है प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड दूसरा b स्क्वायर वाला टर्म है प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो जब हम इस पहले टर्म में से a स्क्वायर को कॉमन लेंगे
तो रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट के भीतर पहले आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम इस दूसरे टर्म में से a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आएगा sin स्क्वायर थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब हम इन दोनों टर्म्स में से b स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जब हम इन दोनों टर्म्स में से b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इस पहले टर्म में से b स्क्वायर जब बाहर कॉमन चला जाएगा तो रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम इस दूसरे टर्म में से b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर को हम यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट के भीतर यहां पर हमारे पास में है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और हमें अच्छी तरीके से पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, इसलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी होगा 1, तो ब्रैकेट के भीतर इसकी जगह पर आएगा 1। अब यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब हम इस b स्क्वायर को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट के भीतर है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इस ब्रैकेट के भीतर आएगा 1। अब आगे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर 1 हो जाएगा a स्क्वायर, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब यहां पर है b स्क्वायर 1 तो b स्क्वायर 1 हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहां पर हमने इस पूरे सॉल्यूशन से निकाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए हम वापस से लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में इस ब्रैकेट के भीतर यहां पर हमारे पास में है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और हमें क्वेश्चन में गिवन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c। तो हम a cos थीटा माइनस b sin थीटा की जगह पर यहां से c को पुट अप कर सकते हैं। तो जब हम यहां पर a cos थीटा माइनस b sin थीटा की जगह पर यहां से c को पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं c का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं c का स्क्वायर, फिर आगे प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर इसके आगे है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको भी यहां पर लिख लेते हैं, लिखते हैं a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इस c स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, और जो c स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चल जाएगा, तो यहां पर आकर के हो जाएगा माइनस c स्क्वायर। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड में से स्क्वायर पावर को रिमूव करेंगे और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर को हटा करके यहां पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमें ये अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी एक साइड में से स्क्वायर पावर को हटा करके दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसके आगे हम लगाते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में आ गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यही हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए भी कहा गया था, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था वो यहां पर प्रूव हो गया, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।